संगति में एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं पास्टर जीवित चौधरी जी को। अब समय है प्रभु के हमारे बीच में उपस्थित हैं हरिंदर मंडल जी, गया बिहार से। पास्टर जी, आपका स्वागत है। आपका मुखांतर से हम सुनना चाहते हैं वो बातों को जो यीशु आज के सुबह भोर को चाहते हैं। आपका स्वागत है पास्टर जी, हरिंदर मंडल जी। जी 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 भैया जी, सभी के जय मसीह प्रभु के मधुर मीठे नाम में, और धन्यवाद कहते हैं ये सुंदर सत्संगति के लिए और नए दिन के लिए जो प्रभु ने हम सबको दिया, ताकि ये दिन में हम सब प्रभु का वचन और अनुग्रह दया में चल सके। तो प्रभु का वचन मैं बताने एक प्रार्थना कर लेता हूँ। हालेलुया हालेलुया। पवित्र 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 परमपिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु, हमारे ईश्वर के पिता, तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी बड़ाई, तेरी जय जयकार होता है। हम धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु जी, ये जीवन के लिए, जीवन में सुख और शांति, आनंद अनंत जीवन उद्धार के लिए जो हम सबको आपने दिया पिता। ये सुंदर सा दिन के लिए पिता प्रभु, ये सुंदर संगति के लिए पिता हम धन्यवाद करें। ये पिता हम तेरे कलाम से प्रभु जी आज के जो सुनने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, वो परमेश्वर हमारे मनों को शांत कर दे प्रभु जी, हमारी आत्मा को प्रभु जी उस पर ग्रहण करने के लिए प्रभु जी तैयार कर देता, ताकि प्रभु उस ज्ञान की बातों से प्रभु जी हम आत्मिक जो उन्नति पा सके परमेश्वर प्रभु जी, और उस वचन के द्वारा हम हर परिस्थिति में संभाला जाए पिता। और सारी बातों आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। दुआ यीशु नासरी के नाम मांगते पिता, सुनिए ग्रहण, आमीन। फिर से सभी को जय मसीह। और मैंने आज का वचन लिया है आयूब की कहानी से, क्योंकि ये आयूब की जो ये घटनाएं हैं, जो कहानी है, बहुत इसके द्वारा मैंने बहुत बार जीवन में संभला, और हमें लगता है कि अगर ये वचन, ये कहानी, ये घटनाएं अगर हमारे जीवन में हमेशा स्मरण में बने रहे तो बहुत बड़े से बड़े संकट को हम अच्छे से में उसे धैर्य के साथ उसमें हम रह सकते हैं। तो मैं वचन पढ़ना चाहता हूँ आयूब की किताब, पहला अध्याय 6 से लेकर मैं पढ़ता हूँ 12 तक। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास आयूब पर ध्यान दिया? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या आयूब परमेश्वर का भय बिना लाभ का मानता है? क्या तूने उसकी और उनके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। हालेलुया। मैं और एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, और अध्याय 2 का है, 1 से लेकर 10 तक पढ़ता हूँ। फिर एक और दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी उसके सामने उपस्थित हुए। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास आयूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं? यद्यपि तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उभारा, तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और आयूब को पांव के तलवे से ले सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तब आयूब खुजलाने के लिए एक ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया।
तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर का निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बात करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? इन सब बातों में भी आयुब ने अपने मुंह से कोई पाप ना किया। हालेलुया। तो यहाँ पे देखते हैं कि बहुत ये शायद आयुब की कहानी से देखते हैं, उसके सामने एक जब हम पढ़ते हैं अध्याय 1 का 6 से, तो देखते हैं वो एक कहीं न कहीं एक सभा लगा हुआ। हम जब निरीक्षण करते हैं तो कहीं न कहीं एक सभा है। वो स्वर्गीय सभा कह सकते हैं, जैसे हम सब भी लगाए सभा, तो वो स्वर्गीय सभा। वहाँ प्रभु है, परमेश्वर का पुत्र है और हमारे और उसी सभा में एक शैतान जाता है और तो शैतान जाता है और शैतान यहोवा शैतान से पूछता है, तू कहाँ से आया? तो बोला, मैं डोलते डालते इधर घूमते घामते यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग एक निरीक्षण कर सकते हैं, शायद कहा गया कि जहाँ पर परमेश्वर है वहाँ शैतान का मेल नहीं, क्योंकि शैतान अपने आप शैतान उस योग्य नहीं है जो स्वर्ग में प्रभु के सामने जाए। लेकिन कहीं न कहीं इस ये का उद्देश्य कहीं और था, तो शायद वो शैतान को वहाँ इजाज़त मिला होगा, तो शैतान वहाँ पे गया। उसने कहा कि क्या तुमने आयुब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला, बुराई से दूर करने वाला मनुष्य और कोई नहीं। ये अध्याय 8 का देखते हैं, बहुत सुंदर सा परमेश्वर जो कहा गया कि बड़ाई का योग तो वही है। हम लोग कहते हैं बड़ाई के योग है, प्रशंसा का योग है और स्तुति के योग है, बहुत उनकी महिमा। लेकिन ये परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, हम समझते हैं कि ये हम अध्याय में अभी तक तो हमें नहीं, लेकिन लगता है कि ये देखिए मनुष्य पर रहने वाले को एक मनुष्य का बड़ाई करता है। कितनी ये महानता वाली बात है। परमेश्वर ने उसे बड़ाई किया। क्या मेरे दास को देखा जो बुराई से दूर रहने वाला, मैंने अपने मुंह से उनका प्रशंसा बड़ाई करता। कितना वो खुशनसीब और कितना अच्छा आयुब हो गए जो इनको बड़ाई परमेश्वर खुद भी किया। जिस तरह हमारे देखते हैं हमारे पृथ्वी पर हमारे प्रभु यीशु मसीह जिस पर 3 बार आकाशवाणी हो, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूँ। वो 3 बार वो अपनी भविष्यवाणी करता, अपनी सहमति ये देता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर एक मनुष्य को बड़ाई करता है। हम समझते हैं कि बाइबल में ये पहला व्यक्ति है जो उनका प्रभु ने खुद उसका बड़ाई किया। तो हम समझते हैं कि अगर वचन में कहता है कि तुम खराई से चलने वाला और सीधा और मेरा भय मानने वाला, ये अगर है, ये हम सब के लिए भी एक अवसर है। अगर हम चाहते हैं कि प्रभु हमारे भी बड़ाई करे, हमें भी अच्छा प्रभु के मुंह से प्रशंसा हो, तो हमें समझता है कि हमें भी खराई से चलने की जरूरत है। सीधा साधा सा जीवन जीने का, प्रभु का भय मानने का। ये प्रभु यहाँ साफ कह दिया, क्योंकि ये बातें उसमें थी और वही बात हम में भी होनी चाहिए। तो भी हम भी प्रभु का प्यारे पुत्र तो हैं भी, और हम क्या कहते हैं, प्रभु खुद हमको क्या बोले मुकुट देगा और अच्छे से बड़ा बड़ाई करेगा। तो हमें ये बहुत सीख मिलता है कि हमें भी आयुब की तरह मेरा भी जीवन होना चाहिए। हमें भी प्रभु का भाई मानने वाला होना चाहिए, प्रभु को खराई में और सिधाई से चलने वाला होना चाहिए। ये बहुत अच्छा है। ये हम सब के लिए एक बहुत अच्छा सुंदर सा मैसेज है, क्योंकि प्रभु उसे खुद बड़ाई किया है। और हमने देखते हैं कि अब वहां पर शैतान और ये दोनों में तुलना चलता है। बोलता है कि अरे वो तो इसलिए चलता है कि आपका उस पर आशीष है, आपका अनुग्रह है, दया है, इसीलिए अगर उससे हटा लो तो यहाँ पर वो आपका निंदा करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर एक देखते हैं कि एक मनुष्य के परीक्षा की बात आ जाता है, और हमारे जीवन में परीक्षाएं आते रहती है। और देखा जाए तो परीक्षा हमारे जीवन में 2 तरह की आती है। जो 2 तरह से परीक्षाएं 2 तरह का परीक्षाएं हैं। जैसे जीवन के आयु के जीवन में हम लोग देख ही रहे। पहला है बाहरी सताव या बाहरी संकट। यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम और उसके पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे सारी संपत्ति को नष्ट हो जाता है। एक बार पढ़ लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। लिखा, एक दिन आयु के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खा और दाख मधु पी रहे थे। तब एक दूत आयुब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गदहियां उनके पास चल रही थी कि सब्बा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने का आया हूँ। वह अभी यह कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा, परमेश्वर का आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए, और मैं ही अकेला बच के तुझे समाचार देने को आया हूँ। वह अभी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, कसदी लोग 3 दल बांधकर ऊँटों पर धावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला,
और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने का आया हूँ। वह अभी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरी बेटी बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पीते थे कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया। तब आयु उठा और बागा फाड़ा और सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने ही ले लिया, यहोवा का नाम धन्य है। इन सब बातों में आयुब ने न तो पाप किया और न परमेश्वर को मूर्खता से दोष लगाया। हालेलुया। अब ये हम पढ़ते हैं आयुब का 13 से देखते हैं आयत, कितना सुंदर ये सब ये दिया हुआ है कि ये परीक्षाएं जो आती है वो बाहरी परीक्षा है। इसके शरीर पे कोई हमला नहीं, कोई रोग नहीं, कोई बीमारी, ये बाहरी है। उनके देखते हैं कि उनका बहुत सारे यहाँ पर जो परमेश्वर का आशीष से जो उनका ये था, उनके पास बहुत सारे 10 बेटा बेटियां थे, वो उनके द्वारा मारा जाता है। 7,000 भेड़ बकरियां थी, 3,000 ऊंट थे, 500 जोड़ी बैल थे, 500 गदहियां थी, अनेक दादा थे। ये सब उनका क्या हुआ, बाहरी संपत्ति था। अब जब लॉस होने पर ये भी हमें दुख का कारण बन जाता है। तो हमारे देखते हैं कि पहला है कि बाहरी दुख से शैतान परखा जाने लगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि बाहरी दुख के कारण भी हम कभी दुखी हो जाते हैं, ऐसे में भी हमें शैतान बहकाता है। लेकिन यहाँ पर आयुब एक खराई से चलने वाला व्यक्ति अपने आप को संभालता है और फिर भी कहता है, मैं अपनी माँ का एक अच्छा सा 21 पद में, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहां नंगा लौट जाऊं। यहोवा ने दिया और यहोवा ने ले लिया, यहोवा का नाम धन्य। कितनी अजब सी बात है, इतनी सारी लॉस, किसी की बेटी बेटियां मर जाए, किसी की सारी संपत्ति चला जाए, सारा वैभव चला जाए, और इतने में भी वो इतना धैर्यवान रहता है। ये तो हम समझते कि बहुत हम सबकी सीख की बात है। ऐसे समय में बहुत सारे ऐसे होते हैं दास दासियां या हमारे विश्वासी भाई बहन गिर जाते हैं, वो अपने आप को प्रभु से दूर कर लेते हैं, कहता प्रभु मेरे साथ है ही नहीं, प्रभु रहते तो मेरे साथ इतना बड़ा दुख और संकट आ ही नहीं सकता। लेकिन आयुब की कहानी के आयुब को देखिए, जीवन को देखिए, कितना विश्वास है। उसे लगा कि सब कुछ, हम समझते हैं कि जीवन को प्रथम स्थान आयु अपने परमेश्वर को ही देता। यहाँ पे ना उसका बेटा बेटी उसके सामने उसने उसको सामने रखा, न धन संपत्ति को रखा, ये करा। इसी तरह हमारे देखते हैं अब्राहम ने भी क्या किया। इसी प्रकार हम समझते हैं कि अब्राहम के साथ भी ऐसे ही उसकी पवित्र आत्मा से वो किया होगा, क्योंकि वो भी अपने आप को परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया था, अपने बेटे तक उसे छोड़ा। कोई भी जो परमेश्वर ने चाहा उसे दिया। लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि बहुत ये की बात, तो हमें क्या करना है, अब आने वाले विपत्तियों में भी हमें धैर्यवान बन के रहना है। क्योंकि धैर्यवान अगर नहीं बनेंगे, धीरज के साथ नहीं रहेंगे, तो हम बहुत बार हम पे परखे जाने की बात आती है, तो हम उसमें गिर जाएंगे। तो यहाँ पर ये बातें, और दूसरी बार हम देख लेते हैं आयुब की द्वितीय परीक्षा। उसमें देखते हैं कि परमेश्वर का जब उसकी एक, तो जब परमेश्वर फिर वहां उसके पास जाता है, फिर भी एक सभा में शैतान फिर दूसरी बार उसके पास जाता है। अब देखता है कि आयुब तो अपने जगह पे स्थिर रहा, ना वो तो इसमें प्रभु का निंदा किया, ना प्रभु का शिकवा शिकायत किया। तो इसने कहा कि वो, तब तो लगता है फिर उसने जब शैतान फिर उसके पास जाता है, तो लगा फिर एक दिन और यहोवा परमेश्वर का पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी उसके सामने उपस्थित हुआ। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आए। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरी दास आयुब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा, मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है? यद्यपि तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उभारा, तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले प्राण अपना सब कुछ दे देता है। इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस छू, तब वह तेरे मुंह पर निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में से केवल उसका प्राण छोड़ देना। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और आयुब को पांव के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीट दिया। तब आयुब खुजलाने के लिए एक ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो भी मर जा। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री सी बातें कहती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? इन सब बात में भी आयुब ने अपने मुंह से कोई पाप न किया। हालेलुया। अब यहाँ पे देखते हैं कि दूसरी परीक्षा,
पहले हम लोग कहते हैं कि बाहरी दुख आता है जो हमें बाहर से ही आता है, लेकिन वो दूसरी है आंतरिक, माने अंदर के हमारे शरीर से भी परीक्षा होती है। बहुत बार दुख बीमारी वगैरह पर आती है ये बता। तो यहाँ पे देखते हैं दूसरी बार में शैतान क्या कहता है, परमेश्वर से आदेश लेने के बाद पूरे उसके शरीर में फोड़ा फोड़ा। तो ऐसे में देखते हैं कि फिर भी वो क्या कहता है, अपने आप को संयम में रखता है। और उसकी पत्नी उभारती है कि इतने सारे दुख होने के बाद भी तू कैसा मनुष्य, क्या है तुम्हारे पास जो प्रभु को तुम अभी भी उससे बुराई कर, उसकी निंदा कर। और ये फिर भी तुम उसका ये निंदा नहीं कर रहा। तो उसने कहा अजीब सा ये चीज है, ये वचन, दो वचन जो मैं बहुत अच्छे से मैं जीवन में याद करता हूँ। क्या दुख उनसे जो क्या परमेश्वर हाथ सुख लेते हैं तो क्या दुख ना ले। इन सब बातों में आयु ने अपने पाप से कोई, अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया, ऐसा कहने का मतलब है। वो यहाँ भी देखते हैं वो परमेश्वर को प्रथम स्थान देता। पहली परीक्षा में तो उसने प्रभु का कोई शिकवा शिकायत नहीं किया, निंदा नहीं की। दूसरी बात जब परीक्षा में भी प्रभु से शिकवा शिकायत नहीं, निंदा नहीं की, तो ये देखते हैं कहीं ना कहीं वो रियली में परमेश्वर आज अपने मुंह से जो उनकी बड़ाई करता है, वो रियली में बहुत पृथ्वी पर सबसे प्रभु से प्रेम करने वाला व्यक्ति ही होगा, क्योंकि ऐसे परीक्षाओं में वो अपने आप को गिरने नहीं दिया। तो इन सारी बातों देखते हैं, दो तरह की परीक्षाएं हुई। पहला है बाहरी परीक्षा, दूसरा है आपका शारीरिक परीक्षा, दूसरे में आयु भी ये रहा। और ये तो अब इन सारी बातों को अगर हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी हम लोग निरीक्षण करते हैं, तो कुछ बातें ऐसी आती है जो हम लोग उस पर गहरी से अध्ययन करते हैं। तो पहली बात है हमें ये देखना कि शैतान पृथ्वी पर आज भी इधर उधर परमेश्वर के लोग पर नजर रखने के लिए घूमता रहता है। हालेलुया। अब यहाँ पहली बात, सबसे पहले आज भी शैतान कोई भर्म में धोखे में ना खाए कि मैं प्रभु यीशु मसीह में आ गया हूं, अब मुझे कुछ होने वाला नहीं, अब मुझे, मैं बीमारी से मैं बचा रहूंगा, मैं अच्छा से खान पान करूंगा, मैं नौकरी में चला जाऊंगा, मैं अच्छा बिजनेस करूंगा। ये बात नहीं है। आज है, प्रभु का आशीष आप पर है, ये आप अच्छी स्थिति में है, लेकिन आप पर हमेशा एक है जो नजर रखता है, जिसे कहा गया कि शेर की तरह फाड़ खाने के लिए आपको तैयार है। तो हमें कहता है आज भी शैतान है, इसीलिए यहाँ पर एक चेतावनी है। आप ये ना समझे कि आप हम बहुत प्रभु यीशु मसीह में आए, प्रभु यीशु हमारे रक्षा करता है, सब करता है, लेकिन वो आपको हमेशा आप पर हमला करने के लिए तैयार रहता है, खास करके आत्मिक लोगों को। तो यहाँ पे देखते हैं कि शैतान है, जो हम शैतान के बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। शैतान कोई और नहीं, ये परमेश्वर का एक फिर स्वर्गदूत ही था, जिसे उन्हें प्रभु उसके अंदर में घमंड उत्पन्न हुआ। वो परमेश्वर को अपने आप को तुल्य बराबरी करने के लिए सोचा, कुछ एक तिहाई स्वर्गदूतों को अपने पक्ष में कर लिया। परमेश्वर ने उसकी ये पाप को देखा और उसे स्वर्ग से उठाकर बाहर फेंक दिया, और उनसे अपने जो संबंध उसे तोड़ लिया गया। उसके साथ एक तिहाई स्वर्गदूत भी दिखा है, जो आज दुष्ट आत्माओं, अप्रेत आत्माओं के रूप में आज आज पूरी पृथ्वी पर घूम रही है, और लोगों के जीवन में वो कष्ट तकलीफ के लिए हमेशा वो लोग तैयार रहते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये शैतान बहुत प्रिय था, लेकिन पाप की वजह से उसे वहां से निकाला गया। आज तो हम लोग बहुत अनुग्रह में चल रहे हैं कि हम लोग पाप में थे, और फिर हम लोग प्रभु क्षमा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह में जा रहे हैं, उनके अनुग्रह के द्वारा। वो पहले पाप में नहीं था, लेकिन पाप के द्वारा उसे बाहर निकाला गया। तो यहाँ पे हम सब भाई बहन को एक समझने की जरूरत है कि आज भी ये बातें हमें याद रखना, शैतान की ये घटनाओं को याद रखना कि आज भी अगर हम, परमेश्वर ने अपने पवित्र प्यारे पुत्र के पवित्र लहू के द्वारा हमारे सारे पापों को क्षमा कर दिया, हम पवित्र बन गए, शुद्ध बन गए। एक हमें तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, हम आज भी अगर पाप करेंगे तो आज भले हम प्रभु को चहेते पुत्र पुत्रियां, हमें अधिकार दिया गया, लेकिन आज भी हमारे जीवन में पाप बनी रहेगी, पाप में बने रहेंगे। तो क्या कहेगा परमेश्वर, आज भी हमें शैतान की तरह उठा के बाहर करेंगे, क्योंकि ये उदाहरण, क्योंकि परमेश्वर पाप बर्दाश्त नहीं कर सकता। परमेश्वर पाप बर्दाश्त नहीं करता, पाप से घृणा करता है। आदम और हव्वा उसके सबसे प्यारे चहेते थे, लेकिन उसने पाप किया, आज्ञा उल्लंघन किया, उसे आज्ञा है, उनको पाप किया, उसे बाहर किया गया। शैतान उससे बहुत सेवा टहल करते थे, उसने पाप किया, उसे बाहर किया। तो आज ऐसा नहीं कि हम भाई मसीह में हैं तो पाप करेंगे तो हमारा नहीं, आज भी आएगा तो आज में उद्धार अनंत जीवन से अलग किए जा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर पाप बर्दाश्त नहीं करना। इसीलिए यहाँ पर जानता है कि हमारे परमेश्वर हमारी कमजोरियों को जानता है, इसीलिए हम
पवित्रता की प्रक्रिया में हैं। धीरे-धीरे जो भी परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत, प्रभु हमें अपनी वो पाप को दिखाइए ताकि वो पाप को जीवन से दूर करे और प्रभु से सामर्थ्य मांगे ताकि दूर करें। क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हम बहुत कमजोर व्यक्ति हैं। पाप हमें पूरा चारों ओर से घेरा है, हमारे अंदर में भी पाप है, बाहर से भी पाप का परिस्थितियां बनी रहती हैं। तो हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, हमें ये करना और इससे सीख लेना चाहिए कि अगर आज भी हम मसीह जीवन में रहते पाप करेंगे तो परमेश्वर आज भी हमें अनंत जीवन उद्धार हम खो सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि शैतान हमें क्या करता है? शैतान हमें बहुत सारी बातों में गिराने का प्रयास में लगा है। सावधानी की बात है, वो तो खुद गिरा। हम सब मनुष्यों को जो बहुत अनुग्रह के द्वारा प्रभु के दया से जो उद्धार अनंत जीवन जो मिला है, उसमें भी वो गिराने का कोशिश करता है। सबसे पहले बात है कि हमने जो प्रभु में विश्वास किया, वो विश्वास पर हमला करता है। हमारी हर इसी तरह का परीक्षाएं जब आने के बाद होता है, उस समय हमारे विश्वास को डगमगाने में वो बहुत बड़ा ये करता है। लोगों के द्वारा या खुद हमारे मन में शंका या डर और भय के द्वारा, संशय के द्वारा हमें गिराने की कोशिश करता है। इसीलिए हमें सावधान रहना, विश्वास में कहीं हमारा विश्वास कमजोर ना हो। इसीलिए वो हमेशा शैतान हमारे पीछे ये हमेशा हमें गिराने में लगा रहता है। दूसरी बात, पाप में हमारे जीवन में बहुत सारे पाप हैं थे। मैंने उन सारे को जब बपतिस्मा लिया तो हम सब ने प्रभु से उस पाप से प्रायश्चित किया कि प्रभु अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं पवित्र जीवन जीऊंगा। आज वो पाप ऐसा नहीं कि आज हमारे व्यक्तित्व में आज भी वो जिंदा है, वो मुरझाया हुआ है। आज हमारे शरीर में है, परिस्थिति के अनुसार आज भी हम पाप में गिर सकते हैं। तो पाप में गिराने में हमेशा शैतान हमें ये करता है। इस शैतान से हमें सावधान रहना। तीसरी बात है महिमा। हमारे परमेश्वर कहता है कि हम सब मनुष्य प्रभु उनके द्वारा उनकी महिमा के लिए हम सृजे। तो हम जब प्रभु को महिमा देने में बहुत बार चूकने का शैतान भी बहुत बड़ा कारण है। जैसे कहने का मतलब आज चर्च जाना है तो आज किसी कारण संसारिक कामों में उलझा कर रखेगा, हमारे शरीर में आलसीपन रखेगा, या कोई अपना पुराना या कुछ धन के एती में हम लोग प्रलोभन में हम लोग चर्च में नहीं जा सकते। तो प्रभु यहाँ पर देखते हैं शैतान हमें आप विश्वास में विश्वास से हमें ये कमजोर कर सकता है, पाप में हमें गिरा सकता है, प्रभु की महिमा करने से हमें रोक सकता है। सुबह जैसे हम देखते हैं बहुत बार कि सुबह हम उठना चाहते हैं कि 4 बजे भोर में प्रभु को उठकर महिमा करे, उसकी स्तुति करे, परमेश्वर से अपनी उनकी बड़ाई करे, अपनी दिल की बात कहें, अपनी ये करें। लेकिन क्या होता है, हमारे शरीर के कारण हम अपने आप को सुस्ती में रखते हैं और प्रार्थना करने से भी चूक जाते हैं। ये शैतान का बहुत बड़ा चाल है, थोड़ा सा और सो जा, थोड़ा सा और सो जा, थोड़ा और आराम कर ले, अभी समय है, ऐसा मैंने फीलिंग किया। तो यहाँ पे देखते हैं ये सारे में इसीलिए हमें क्या कहता है, प्रथम क्या कहता है कि शैतान एक परीक्षा देने वाला, परीक्षा लेने वाला, परखने वाला है और हमें हमेशा प्रलोभन में ले आने वाला है। और ये कहा गया कि ये तब कब कर सकता है, जब हम खुद अपनी प्रलोभन के द्वारा, अपनी अभिलाषा के द्वारा, जो हम खुद अपने संसार में अपने आप को डुबा देते हैं, ऐसी अवस्था में शैतान हमारी परीक्षाएं ले सकती है। और कहा गया है कि जब तक सिर्फ वो परीक्षा ले सकता है, हमें दंड नहीं दे सकता। और जब हम परीक्षा में गिर जाते हैं, पाप में गिर जाते हैं, तब इस समय जब प्रभु हमसे अपने परखे जाने के कारण या कहने पाप के दंड के कारण शैतान को आदेश देता है, जो हम तकलीफ में चले आते हैं कभी-कभी। और तो यहाँ पे देखते हैं ये लूसीफर है, इससे हमें सावधान रहना है, जिस तरह प्रभु जी हमें सावधान करने की ये वचन दिया है। दूसरी बात देखते हैं, दूसरी बात हम ये देखते हैं कि एक आत्मिक संसार है जिसमें बहुत कुछ होता है लेकिन हम देख नहीं सकते। बहुत ऐसी बातें हैं जो हमारे समझ से और देख से दूर की बात। हम सिर्फ वही सोचते हैं, वह बस मेरी एक सीमा बांधा हुआ, बस हम संसार के बारे में देखते हैं, जो लोगों को सामने देखते हैं, लोग समझते हैं वही सब। लेकिन एक ऐसी है जो आत्मिक दुनिया है, जो परमेश्वर और शैतान के ऊपर चला। इसीलिए हम लोग इफिसियों के पत्री में पढ़ते हैं कि हमारा मल युद्ध मांस और लहू वाले से नहीं है, हमारा युद्ध तो ये संसार के शक्तियों से है, माने उनका यहाँ का जो राजा है शैतान, उससे हमारी लड़ाई युद्ध चलती है। तो यहाँ पे देखते हैं एक आत्मिक है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि बेचारा कितने आनंद के साथ अपने जीवन को जी रहा था, अपने आराम से बेटे बेटियां के साथ, पत्नी के साथ, खुशी आनंद के साथ, सम्मान के साथ जीवन जी रहा था। लेकिन क्या हुआ, शैतान और प्रभु परमेश्वर में एक वार्तालाप चला, वाद विवाद हुआ और उसके कारण आज उस परीक्षाएं में उसको गिरना पड़ा, आज उसको तकलीफ से आने पर सारी चीज से उसको दूर होना पड़ा। तो कुछ ऐसी बात है जो हमारे पीछे भी चलती है, आत्मिक जीवन है, उसमें हमें समझने की जरूरत है। एक दुनिया ऐसी भी है, उस पर भी है। तीसरी बात है, शैतान प्रभु के लोग को अपनी मर्जी से नहीं गिरा सकता। हालेलुया।
यहाँ पर साफ देखते हैं। और हमें कहते हैं कि अब हम जब आत्मिक जीवन में आ गए तो हमें शैतान से डरने की कोई जरूरत नहीं, नहीं डरेंगे। इसलिए नहीं डरेंगे कि बिना परमेश्वर के आदेश के वो हमारा कुछ भी नुकसान नहीं कर सकते। वो कब होता है? जब हम अपने जीवन को फिर से पाप में उलझा लेते हैं, अपने पाप को जीवन में लेके चले जाते हैं, तो इससे स्थिति में परमेश्वर आदेश दे सकते हैं। दूसरी बात है, तो यहाँ पर देखते हैं अपनी मर्जी से अब जब हम तकलीफ में आते हैं तो कभी-कभी होता है कि हमारे पाप को परमेश्वर पुनः अपनी बेटी-बेटियों को वापस लाने के लिए ऐसा कर सकता है। शैतान को आदेश दे सकता है। लेकिन बिना शैतान का, बिना परमेश्वर का आदेश का शैतान हमें कुछ भी नहीं कर सकता, हमें छू तक नहीं सकता। क्योंकि देखें, खराई से चलने वाला अय्यूब के साथ क्या हुआ? शैतान घूमता था पीछे, डोलता डालता चलता था, लेकिन जब प्रभु का जब से आदेश नहीं हुआ तब तक उसे छुआ नहीं, उसकी संपत्ति को नाश नहीं किया, उसकी ये नहीं किया। और उसी प्रकार देखते हैं कि अब उसी प्रकार हमें भी डरने की कोई जरूरत नहीं। चौथी बात है, दूसरी की समस्या परेशानी में देखकर उन्हें पाप किया होगा ऐसा निष्कर्ष हमें नहीं निकालना चाहिए। अब हम देखते हैं कि जब और इसके आगे हम लोग देखते हैं कि सारे दोस्तों ने एक बस मन में एक ही निष्कर्ष निकाला, कितनी बड़ी लॉस, इतनी बड़ी इनके बेटे बेटियां मर गए, इसका संपत्ति लॉस हो गई और ये इतना तकलीफ और कष्ट में हो गया, कहीं न कहीं ये तो पाप किया। बस उसकी एक मानवीय बुद्धि थी कि इसके आगे वो समझ नहीं पा रहा था कि एक इसके पीछे क्या है, लेकिन वो समझ रहा था कि नहीं, कहीं न कहीं ये पाप किया है। इसका तो दूसरा कोई आंसर हो ही नहीं सकता। आज तकलीफ में है, संतावना देना चाहता था, लेकिन हो सकता है कहीं न कहीं ये पाप किया। तो हमें भी आज भी ऐसा, हम भी किसी न किसी पर दोष लगा देते हैं। अगर किसी का दुःख में है, तकलीफ में है या उसके घर पर संकट है, तूफ़ान है, मसीह जीवन जी रहा है, तो आज भी हम कहीं न कहीं मन में संदेह करने लगते हैं या लोगों से अपना करने लगते हैं, कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा परमेश्वर की नज़र में भूल या गलती किया। लेकिन ऐसी बात नहीं। वो एक ऐसी बात है, हर समय हमें दूसरे पर दोष लगाने की, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि कुछ-कुछ ऐसी बातें प्रभु का, मैं पिछली बार हम लोग देख रहे थे लाजर की मृत्यु, कहीं न कहीं वो परमेश्वर की योजना के अनुसार ही ऐसा था जो लाजर की मृत्यु हुई। दूसरी बात, एक जन्म के अंधे का कहीं न कहीं परमेश्वर की योजना था, जो वो उसकी आँख बचपना से वो देख नहीं पा रहा था। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें दोष नहीं लगाना। ऐसे भी हमारा पवित्र शास्त्र में कहता है कि तुम किसी पर दोष ना लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाए। इसलिए हमें भी ये करना है, हमें बिना प्रभु, हम समझते हैं जो भी है वो अपने कर्मों के अनुसार है, परमेश्वर की कुछ योजनाओं के अनुसार है, लेकिन हमें उस किसी व्यक्ति पर अगर संकट में हो, कष्ट में हो, तो दोष लगाना नहीं चाहिए। 5वीं बार हम लोग देखते हैं, परमेश्वर आपको दोबारा देने के योग्य है, हालेलुया। यहाँ पर देखते हैं कि हमारा परमेश्वर ऐसा है कि जब हम प्रभु में बने रहेंगे, प्रभु से खराई से चलेंगे, उस सिरे साथ जीवन जीने लगेंगे, प्रभु का भय मानेंगे, अपने जीवन से हर बुराई को दूर करने वाले, अगर हम ऐसे-ऐसे अपने आप को, जीवन को सजा लेते हैं ना, तो आज हमारा जो भी लॉस हो जाए इस संसार में, लेकिन वो दोबारा प्रभु हमें वापस लौटा सकते हैं। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जब इसके अंदर पढ़ते हैं, तो जब प्रभु अंतिम वार्तालाप में होता है, तो परमेश्वर फिर से उसे एक पूरे उस शरीर को चंगाई करता है। सबसे पहले तो परमेश्वर ने क्या किया, उसे पूर्ण रूप से चंगाई दिया। चंगाई करके जो वो शरीर में फोड़ा था, परमेश्वर ने उसे पूरा चंगा कर दिया। यानी कि आपका बीमारी, स्वास्थ्य लॉस हुआ, अब स्वास्थ्य को पुनः परमेश्वर ने उसे वापस कर दिया। यानी फिर से वही यौवन शरीर, वही ये किया, ये किया। दूसरी बात है कि उनके जब इस घटना में उसके 7 बेटे और 3 बेटियां मारी चली गई। अब क्या हुआ, वो फिर से नवजीवन, विवाहित जीवन जीता है, फिर से उसके 7 बेटे और 3 बेटियां होती है, जो बहुत सुंदर, मतलब विश्व का बहुत अच्छा सुंदर थी। तो यहाँ पे देखते हैं कि उसने दुगना किया। कोई-कोई कहता है कि बेटा-बेटी को तो दुगना नहीं किया, नहीं, नहीं किया। अब बताइए कि जिस योजना के अनुसार उसके 7 बेटे और 3 बेटियां पहले मारी जा चुकी थी, वो मृत्यु पर सो गई थी, कहीं न कहीं वो परमेश्वर का भवन में चला गया, तो वहाँ तो उसका वो लोग है ही ना। अब भले उसकी गिनती ना हो, लेकिन कहीं तो वो तो अपनी जगह पे चले गए और फिर से नए, फिर परमेश्वर ने उसे 7 बेटे और 3 बेटियां दी। तो ये भी परमेश्वर ने उसे बेटे-बेटियों में भी दुगना कर दिया। पत्नी पहले चली गई, दूसरी पत्नी मिला, ये भी तो दुगना कर दिया। दूसरी बात देखते हैं कि जब उसका 3000 ऊँट, 7000 भेड़-बकरियाँ था, परमेश्वर ने उसे 14,000 उसको वापस किया है। 3000 ऊँट था, 6000 उनको ऊँट दिया, 5000 जोड़ी बैल थी, 1000 जोड़ी बैल दी, 500 गदहियाँ थी, 1000 गदहियाँ दी। यानी कि सब चीज़ परमेश्वर दुगना कर,
तो कहा गया कि प्रभु बने रहें। उसी देखिए जब 5000 लोगों का जब भोजन खिलाने की बात है, हम लोग उसको वर्णन पढ़ते हैं, तो देखते हैं कि जहाँ 5000 खिलाने की बात होता है तो कहता है कि भाई चेले लोग चिंता व्यक्त करते हैं कि भाई अब खाने के कुछ नहीं, भूखे लोग, इसे हमें कैसे करें? तो उसने कहा कि भाई किसी के पास कुछ है तो लो। तो उसने एक बालक था, बालक के पास शायद 5 रोटी और 2 मछलियाँ हैं। परमेश्वर उसे क्या करता है, प्रभु का धन्यवाद करते उसे गुणनफल कर देता है। यानी कि लास्ट में बोला कि 12 सारे लोगों 5000 लोगों को खिलाने के बाद भी 12 टोकरियाँ भर के बच गए। यानी परमेश्वर थोड़ी-सी चीज़ को गुणनखंड कर देता है। कितना असीम, अगर धन के हैं, अगर आत्म प्रभु में वचन करें, धन आपका परमेश्वर कितना दे सका उसका कहा नहीं जा सकता। यानी परमेश्वर गुणनखंड करने वाला परमेश्वर है। आपका आशीष माने गुणनखंड करके आशीष देने वाला परमेश्वर है। तो यहाँ पर देखते हैं इन सारी बातों को हम लोग देखते हैं कि आज अगर अय्यूब की कहानी है, इन सारी बातों को अगर हम अपने मन में रखें, स्मरण में बनी रहे, तो बड़ा से बड़ा संकट और तूफान अगर हमारे जीवन में आ जाता है तो हम वहां संभल सकते हैं, क्योंकि मैं संभला हूँ। मैंने जिस तरह ये वचन हमेशा हम सबको याद रखना चाहिए, और हम समझते हैं हर भाई बहन को याद रखना चाहिए। वचन आपका एक का 21, मैं अपनी माँ का पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने ही ले लिया। यहोवा का नाम धन्य हो। हमें हर संकट, तकलीफ, कष्ट में भी हमें परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर है ही क्या मेरा, ये शरीर तो अपना है ही नहीं। माँ बाप, भाई बहन, बेटी बेटियां, धन सब तो उन्हीं का दिया हुआ ना। फिर हम अफसोस करने की क्या जरूरत है? लेकिन हम उनके से प्रेम में फंस के हम बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन हमें अय्यूब की तरह दुखी होने की जरूरत नहीं। दूसरी बात, आज भी शारीरिक हमारे तकलीफ बहुत सारे ऐसे हमारे जीवन में हैं, पाप की वजह से या कुछ भी हो, जब हम तकलीफ में, कष्ट में हो जाते हैं, बीमारी हमें घेर लेती है, तो ऐसे अवस्था में भी हम दुखी होते हैं। लेकिन नहीं, है जब तक है, प्रभु जिस तरह सबको चंगा किया, अय्यूब को चंगा किया, प्रभु हम भी अगर आज भी किसी तरह कष्ट में है, तकलीफ में है, प्रार्थना में लगे रहेंगे, प्रभु चंगा करेगा या ना करे चंगा। कहा गया कि वो चंगा करे या ना करे, मेरा परमेश्वर, वो हमें आशीष दे या न दे, मेरा परमेश्वर है। इस तरह के अपना में प्रभु का प्रथम स्थान है, उसके बाद ही जीवन का यहाँ कोई भी स्थान होना चाहिए। अगर हम इस अय्यूब की कहानी को हमेशा याद, तो हम विश्वास करते हैं कि जितने सारे बड़े से बड़े संकट में भी हम प्रभु के साथ धैर्य में बने रहेंगे, और अंत तक कहा गया कि जो अंत तक विश्वास में धैर्य में रहा, वही अनंत जीवन उद्धार पाए। इन सारे वचनों से सभी को आशीष मिले। आमीन। आमीन आमीन। पास्टर जी हरिंदर मंडल जी, आप सुबह सुबह शादी में जाने वाले थे, जी भैया। हमारे बीच में इतना सुंदर अय्यूब की कहानी बता रहे थे, सुंदर वचन प्रचार कर रहे थे। गॉड ब्लेस यू हरिंदर मंडल जी। अब साजन कोशी सर सामने आएंगे, और रामाश्रय जी आज मऊ जिला यूपी से मुंबई के लिए रवाना हो रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करेंगे, और दो महत्वपूर्ण शब्दों से अय्यूब की कहानी कहानी से अय्यूब की कहानी में खास विषय है, सारे दुगने आशीष मिला है अय्यूब को, लेकिन पत्नी वही है, पत्नी बदला नहीं परमेश्वर, वही पत्नी दुगने आशीषों के साथ 7 बेटे और 3 बेटियां, विश्व के सुंदर बेटियां पैदा करती है अय्यूब को। जय मसीह की। अब साजन कोशिश सर सामने आएंगे, रामाश्रय जी के ये जय मसीह सर, मेरी भी एक प्रार्थना रिक्वेस्ट है सर। आज मेरा एग्जाम है, प्रार्थना कर दीजिएगा कि अच्छे से हो जाए। अनिता कुमारी जी की प्रार्थना करेंगे। साजन कोशिश सर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अच्छा वचन हरिंदर जी के द्वारा बांटा गया अय्यूब के बारे में, कई बातों को रखा, हम सब जान पाए, समझ पाए, और अय्यूब की जो विशेषता है वो हमें अय्यूब 1:1 में मिलता है
कि वो खरा था, सीधा था, परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से दूर रहता था। ये जो 4 विशेषताएं अय्यूब के जीवन में थीं, काश ये हमारे जीवनों में भी हो पाता, तब शायद हम उस सिद्धता के अनुभव में प्रभु को भाते हुए ले जाकर दुगने आशीष का कारण बन सकते हैं। काश ऐसा हो पाता कि हम प्रभु को भाते हुए हो पाते। कितनी पीड़ाएं सही अय्यूब ने, उसके बाद भी वो अपने आप को प्रभु की सामीप्यता में रखा, वचन से ओत-प्रोत रहा, कभी विमुख नहीं हुआ, कभी दुखित नहीं हुआ, कभी ऐसी बात उसके जीवन से या उसके मुंह से नहीं निकली जो प्रभु को अयोग्य ठहराए या प्रभु को कितनी बातें संसार ने उसको दी, उसके पत्नी ने उससे कही, मगर वो कहीं प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए तैयार नहीं था। वचनानुसार निरंतर वो आंदोलित रहा और तमाम बातों में आशा और परख का परिचायक बनने के लिए वो तत्पर था, खरा था और सीधा था। धन्यवाद प्रभु का। आइए हम छोटी सी प्रार्थना कर लें। जितने लोगों ने जैसी जैसी प्रार्थनाएं चाही है, रखी है, मांगी है प्रभु हमसे, और प्रार्थना मांगने वालों से बढ़कर आप एक एक के मनों को जांचने वाले हैं प्रभु। मनों में जो बात उठती है उसके पहले आप समझ जाते पिता कि ये क्या सोच रहा, कि ये क्या मांग रहा, इसके जीवन में क्या चल रहा। यस लॉर्ड, पुण्य पिता, हम इन बातों का परिचायक बन पाए, आशा विश्वास और प्रेम का परिचायक होकर धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाने के लिए तत्पर और सिद्ध बने रहे। होने दे प्रभु, हम आशीषित जीवन के साथ उस सिद्ध अनुभव को जैसे जैसे एक एक पाठों के साथ अय्यूब ने हमें दिखाई, जताई, बताई, समझाई, होने दे हम सबके जीवन में होने पाए और दुगने आशीष का कारण अगर प्रभु को भाते हुए ठहर पाएंगे तो जरूर उस प्रमाणीकरण की सिद्धता के लिए हम भी अपने आप को प्रभु की सामीप्यता में रख पाएंगे या दे पाएंगे। होने दे पिता, हमारे मनों को जांचने वाला है, समझने वाला है, और जैसा बाप अपने बेटे को देने के लिए उद्वेलित रहता, तैयार रहता, तत्पर रहता, उससे बढ़कर हमारा प्रभु हमें देने के लिए अपनी वाचा हमसे, हमारे पुरखाओं से की है। धन्यवाद प्रभु। यस लॉर्ड, आपके तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद प्रभु। आप हमारी सुधि लेते प्रभु, हमें कहीं भी किसी भी वक्त नहीं छोड़ते, त्यागते प्रभु। धन्यवाद प्रभु। आदर महिमा देते हुए प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। साजन कोशिश आपको जय मसीह की धन्यवाद देते हैं। अब समय है ज्योति हरी कोलकाता से तैयार हैं वोट ऑफ थैंक्स को सुनाने। ज्योति हरी। जी सर, सभी को जय मसीह। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना के लिए विश्वनाथ प्रसाद सर को, और जिन्होंने भी भजन गाया उनको भी सुंदर से भजन के लिए धन्यवाद देते हैं, और वचनों को पढ़े जाने के लिए धन्यवाद देते हैं विश्वनाथ प्रसाद सर को, जयवीर सर को, हरिंदर सर को और जगजीवन सर को, और धन्यवाद देते हैं सुंदर सा प्रचार के लिए।
फिर से हरिंदर सर जी को, और धन्यवाद देते हैं आखिरी प्रार्थना के लिए साजन कुशी सर को, धनराज सर, उनकी पूरी टीम को। धन्यवाद। जय मसीह। अब समय है पास्टर जी हरिंदर मंडल जी से आशीषों को लेकर यही सभा यहीं पर समाप्त करते हैं। अनिता कुमार जी के लिए प्रार्थना करेंगे और रामाश्री जी के लिए प्रार्थना करेंगे, जो मऊ जिला से यूपी से मुंबई के लिए रवाना हो रहे हैं 8 बजे गाड़ी से। इन दोनों के लिए प्रार्थना करेंगे। अलका जी के लिए प्रार्थना करेंगे। पूनम जी के लिए प्रार्थना करेंगे। एक छोटा सा सर जय प्रार्थना। मसीह की। जय मसीह की। अलका जी सर जुड़ नहीं पाए, 3 दिन हमारे घर में शादी था, आज जुड़ी हूँ, मौका पाई हूँ तो अच्छा से बीत गया सर। हम लोग तो बहुत टेंशन में थे कि बारिश का मौसम था, मगर सही से हो गया शादी, कोई दिक्कत नहीं हुई। ओके ओके ओके, धन्यवाद हो प्रभु का। आइए, अब समय है हरिंद्र मंडल जी से आशीषों को लेकर छोटा प्रार्थना करके ये सभा को यहीं पर समाप्त करेंगे। और हरिंदर मंडल जी आएंगे। जी जी। हालेलुया हालेलुया। पवित्र एक्सक्यूज मी सर, सॉरी सर, सर 1 मिनट प्लीज 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 सर, मेरी बात सुन लीजिए 1 मिनट। मेरे हस्बैंड फिजिकली रूप से साथ में नहीं रहते, 1 महीना कहीं चले जाते हैं। आप लोग को पता ही है कमलदीप सिंह का, वो देखो वो सामान भेज देते हैं बिग बास्केट से, ग्रोसरी 5,000 मंथली बांध दे दिया है, और 1 महीना गायब रहते हैं। कमलदीप सिंह नाम है उनका। आप लॉर्ड से दुआ करो कि फिजिकल रूप से रहे, रिश्ते नातों को समझे और पवित्रताई में जीवन जिए, वो भी मसीह में आए। जी जी। ओके ओके, थैंक यू। आइए हम लोग दुआ करते हैं। हालेलुया हालेलुया। पवित्र 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 परम पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान प्रभु, सारे जगत की सृष्टि करने वाला परमेश्वर, तेरी अनुग्रह दया प्रेम सभी पे बनी रहे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो आपका अनुग्रह दया में हम सब चल रहे हैं परमेश्वर। प्रभु जी, आपने हम सबको बेटा बेटी होने का अधिकार दिया पिता परमेश्वर। आप पिता परमेश्वर एक अच्छे सहायक के रूप में हम सबको पवित्र आत्मा दी पिता परमेश्वर, जो मैं हर स्थिति में संभालता है पिता परमेश्वर आपके वचनों को। हे पिता, हम आज के दिन सुंदर से दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, रामाश्रय भाई के लिए पिता परमेश्वर, जो यात्रा में है प्रभु जी, उसे सुरक्षित आप वहां पर अच्छी रीति से उसकी जाने में मदद और सहायता करना। किसी भी तरह प्रभु जी कोई संकट पे दिखते ना आने पाए प्रभु जी, आपके प्रभु जी पंखों तले उन्हें लाता हूँ पिता परमेश्वर। दुआ करता हूँ प्रभु जी अलका बहन के लिए पिता परमेश्वर, अनीता बहन के लिए पिता परमेश्वर, और पूनम बहन के लिए पिता परमेश्वर। हम जानते हैं पिता परमेश्वर, जहाँ पर प्रभु जी आपको वचन ही प्रभु जी हमें संभालता है पिता प्रभु। आप परमेश्वर कमलदीप सर जी जहाँ भी है प्रभु जी उसके प्रभु जी मन को, दिल दिमाग को पिता परमेश्वर, जो शैतान का प्रभाव उन पर बना पिता परमेश्वर, यीशु नासी के नाम से दूर होने का पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, आप प्रभु जी अपने प्यारे पुत्र को भेजा परमेश्वर, सखी प्रभु जी उनके बलिदान के द्वारा क्रूसीकरण के पिता परमेश्वर सभी का उद्धार हो सके पिता परमेश्वर, सभी आत्मा को बचाया जाए पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, हम प्रभु जी दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, अतरे पवित्र लहू को उसे लगाते हैं पिता परमेश्वर, उसे प्रभु जी उनके शैतानी बंधन को तोड़ दे पिता परमेश्वर, जो संसार में खो गया पिता परमेश्वर, जो उनकी शैतान की युक्तियों पर चल रहा है पिता परमेश्वर, वो पिता परमेश्वर बुद्धि और ज्ञान और समझ दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद। हालेलुया। इन सारे लोगों को प्रभु जी, इन सारे जितने सारे भाई और बहनें सब जुड़ी हैं, सबको प्रभु जी आपके पंखों तले लाते हैं पिता परमेश्वर, और तेरे पवित्र लहू से ढक के तेरे नाम में सुरक्षित करता हूँ। हमारी विनती को सुनिए और ग्रहण दुआ मांगता हूँ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु नासी के नाम में, सुनो ग्रहण। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता और संगति हम सब भाई बहनों के साथ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आने तक सदैव बनी रहे। आमीन आमीन आमीन। सभी को जय मसीह। जय मसीह। आमीन आमीन। जय मसीह। जय जय मसीह। जय भैया जय मसीह। जय मसीह। आप लोग अपने जय प्रार्थना मसीह। रिक्वेस्ट को जय ये अपने जी बहन, हम सब याद अपने कलेसिया मंडली में भी सबको जय मसीह।
जय बहुत जय धन्यवाद। मसीह जय परमेश्वर सबको जय मसीह जय मसीह